नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। दिल्ली से एक मैसेज आया है कि हमारे कान से बहुत पीप बहता है और हमने अब तक बहुत सारे डॉक्टर से दिखवा चुके हैं, लेकिन कोई भी डॉक्टर सही दवाई नहीं देते हैं और हमारा ये दर्द भी नहीं ठीक होता और दवा भी काम नहीं करता। हम क्या करें? आप हमें कृपया गाइड करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, सबसे पहले तो मैं भी आप सभी को यही कहती हूँ कि आप लोगों को डॉक्टर की ज़रूरत है। पहले डॉक्टर से जांच करवाएं कि आपको कौन सी समस्या, कौन सी बीमारी है। मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ, लेकिन जब बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जिसे डॉक्टर भी नहीं ठीक करते हैं, तब आपको आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक की ज़रूरत होती है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, जब हम अंग्रेज़ी दवा करते हैं तो अंग्रेज़ी दवा का एक नियम है, जब आप खाएंगे तभी आपको आराम होगा। उसके बाद फिर आपको थोड़ी देर बाद परेशानी चालू हो जाएगी, 1-2 दिन के बाद। ये हमेशा अंग्रेज़ी दवाई का काम होता है कि वो आपको आदी बनाते हैं, बात को समझिएगा। फिर कोई भी अंग्रेज़ी दवाई जब तक कि आपकी किडनी में मिक्स नहीं होंगे, पूरे शरीर में मिक्स नहीं होगा, तब तक वो काम ही नहीं करेगा। तो ये इसका साइड इफ़ेक्ट, सबसे पहले हम कोई भी मेडिकल स्टोर से दवाई लेते हैं या डॉक्टर से भी लेते हैं अंग्रेज़ी दवाई, तो वो हमारे किडनी को इफ़ेक्ट करता है। ये हमेशा आप ध्यान रखिए। तो अब जब हम आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक में लेते हैं तो ये चीज़ इतना हार्मफुल नहीं होता, क्योंकि आयुर्वेदिक जितनी भी दवा होती है या होम्योपैथिक, वो हमारे किडनी को ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करते, क्योंकि आयुर्वेदिक चीज़ आज से नहीं, पूरा तत्व से चला आ रहा है। मतलब पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं चीज़ें, तब से वही दवा लोग यूज करते थे। अब अंग्रेज़ी दवा का प्रचलन हो गया बहुत ज़्यादा। पहले के लोग बहुत ज़्यादा दिन इसलिए जीते थे कि वो हर चीज़ आयुर्वेदिक ही करवाते थे और उनकी जड़ से इलाज भी हो जाती थी। अब क्या है, अभी हम यूरिया खाद के सारे खाना खा रहे हैं, तो हमारी तबीयत ऐसे ही ख़राब हो जाती है यूरिया खाद से, और हमें बहुत कमज़ोरी सा फील होता है। और अगर हम दवाई कोई चीज़ का कंटिन्यू खा रहे हैं तो हमारी जो शरीर की स्किन है, वो त्वचा ख़राब होती है हमारी, पेट का गर्मी बढ़ता है, किडनी पर हमारा इफ़ेक्ट पड़ता है, और बहुत बार तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो लोग दवाई खाते हैं उससे पसीना, बीपी हाई लो होना, ये सारी चीज़ होती है। बहुत लोगों को घबराहट, बेचैनी, इस प्रकार की भी समस्या होती है। बहुत सारे ऐसे केस आते रहते हैं। पर मैं कहूँगी, अगर आपको थोड़ा बहुत, अगर आप बीमार हो तो आप डॉक्टर के पास जाइए, उनसे दवा लीजिए और ठीक हो जाइए, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर आप आदी हैं उस चीज़ का तो इसे तुरंत छोड़िए। बहुत सारे ऐसी बीमारी हैं जिसमें आपको रेगुलर दवाई खानी होती है। मैं सच कह रही हूँ ना, जैसे माइग्रेन हो गया, अब जब तक दवाई खाएंगे तब तक आप ठीक हैं। दवाई खाना बंद करेंगे, आपका वही चीज़ हो जाएगा। दौरा जिनको जिनको पड़ता है उनको भी रेगुलर दवाई दीजिएगा, तभी तक ठीक है। बाद में फिर वही चीज़ उनको प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी कंडीशन में जिनको बहुत लंबे समय से दवाई दी जाती है और अंग्रेजी दवाई वो खाते हैं, तो उसे तुरंत बंद करना चाहिए। उन्हें आयुर्वेदिक का सहारा लेना चाहिए या होम्योपैथिक का। इससे उनकी सारी चीज़ों का धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व होगा, लेकिन होगा अवश्य। लेकिन अंग्रेजी दवाई आपको टैबलेट का जो पावर होता है वो बढ़ते चला जाएगा, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर टैबलेट का जो पावर होता है वो आपको डॉक्टर बढ़ाते चले जाएंगे, लेकिन घटेगा नहीं आपका, ये हमेशा ध्यान रखिए। अंग्रेजी दवा का यही साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी को ख़राब कर देता है, और बहुत बार इसी कारण से लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है और मौत हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आपको होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक का हमेशा सहारा लेना चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे काम करती है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे उनके कान में बहुत ज़्यादा समस्या है, तो वो क्या करेंगे, क्योंकि वो डॉक्टर से दिखा के तो थक चुके हैं और वो बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर से मिले और दिखाए, तभी भी उनका कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर बोलेंगे कि हमारे पास आ जाए तो हम ठीक कर देंगे। देखिए, आपके पास क्या पता वो जा पाएँ या ना जा पाएँ, मेरा काम है बताना, क्योंकि मैं आयुर्वेदिक दवाई के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ और इस वजह से मैं सभी को मुफ्त सेवा देती हूँ। कोई चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं है, यहाँ पे मुफ्त सेवा। अगर आपको कोई पर्सनल ऐसी चीज़ों के बारे में जानना है उसका चार्ज लगता है, लेकिन अगर मैं यूट्यूब पे बता रही हूँ तो सब मुफ्त है। आप लोग जाइए, कीजिए, सब कुछ फ्री है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक बैगन पका लेना है। पकाएंगे कहाँ? आग में पकाना है। कौन से आग में पकाना है ये भी मैं आपको बता दूँ। कोयले के आग में पकाना है या तो कंडे के आग में पकाना है।
गैस पे नहीं पकाना, गैस पे हार्मफुल होता है। तो उस पे आपको पका लें और उसका जो धुआं होता है वो कान में लीजिए। फिर आप उस पर थोड़ा सा तेल गरम करके डालिए और थोड़ा सा नमक बैगन के ऊपर, इसका धुआं लीजिए। जितना धुआं लेंगे उतना आपको आराम मिलेगा। फिर गरम कीजिए तेल। गरम करने के पहले आपको पहले अच्छे से अपना कान साफ़ करना है। फिर आपको तेल लेना है, अपने कान में थोड़ा थोड़ा लेना है, थोड़ा थोड़ा ही आपको तेल लेना है, ज़्यादा अधिक मात्रा में तेल नहीं लेना है। जब आप थोड़ा थोड़ा लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो कान है धीरे धीरे वो जो आप रेगुलर जो धुआं लेंगे तो उससे आपका जो कान का पीप है वो बहना एकदम से बंद हो जाएगा। अगर आपका कान का चदरा तक भी फट गया है तो भी वो भरने लगेगा अगर आप रेगुलर लेते हैं। ये आपको बहुत आरामदायक होगा। और अगर आपका कान का चदरा नहीं फटा है या फिर सिर्फ पीप गिरता है या फिर बहुत सारे लोगों के सिर्फ कान में ऐसे दर्द होते हैं या बहुत ज़्यादा गंदगी जम जाती है, तो आप क्या करेंगे, गरम तेल करेंगे, उसमें लहसुन की कलियाँ कुछ डाल देंगे, उसे गरम करेंगे, लहसुन की कलियाँ निकाल लीजिए, आप खा लीजिए। और जो तेल है उसे सिर्फ आपको कान में लेना है। कान में लेने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे ऊपर करके रखना है 5 मिनट तक। फिर उसे ऐसे ऐसे हाथ से हिला लेना है। फिर आप दूसरे कान में लीजिएगा। ये नहीं कि सिर्फ एक कान में लेना है, दोनों कान में लेना है थोड़े थोड़े देर पर। ये भी आप कर सकते हैं। और फिर दूसरे दिन आपको एक रुई लेना है और रुई से आपको कान साफ़ करना है। बहुत ज़्यादा अंदर भी नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा बाहर भी नहीं रखना है, बीच बीच में धीरे धीरे आपको साफ़ करना है। किसी दूसरे व्यक्ति से ना करवाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपका कान में कस के चोट भी लग सकती है। तो हमेशा अपने हाथ से आपको जो महसूस हो तब उससे कीजिए। कभी भी कान में माचिस के तीलियाँ नहीं लीजिए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि माचिस की तीली से कान साफ़ करते, तो उसका जो मसाला होता है ना वो आपके कान में जाते हैं। उससे क्या होता है कि आपका कान बहरा हो सकते हैं, फट सकता है और आपका कान खराब हो सकता है। उसमें मसाला जो होता है बारूद, वो आपके कान को ख़राब कर सकता है। इससे बचिएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। हमेशा वर्ड्स का इस्तेमाल करें, रुई वाले वर्ड्स का। ये आप हमेशा कीजिए, आपको इससे आराम मिलेगा। और फिर मैं आपको एक बात यहाँ पे बताऊँ, कान पे आपको मसाज करनी है। जिनको भी माइग्रेन की शिकायत है उनको कान पे मसाज लेनी है। माइग्रेन वाले सिर्फ ये फॉलो करेंगे। जिनको भी माइग्रेन है वो अपने कान के पिछले वाले हिस्से पे इस प्रकार से ऊपर से लेकर नीचे ऐसे करेंगे, ऊपर से लेकर पीछे से क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे 10 बार, आपको आराम मिलेगा। जिनको माइग्रेन है नहीं है वो लोग ना करें, जिनको है वही लोग। ये हमेशा ध्यान रखें। और कान कब छिदवाया जाता है ये भी मैं बता दूं, चित्रा नक्षत्र में ही कान छिदवाएं। जितने लोगों को माइग्रेन है वो एक कान छिदवाएंगे चित्रा नक्षत्र में। और जिनको माइग्रेन नहीं है और उनको भी कान छिदवाने का शौक़ है तो वो भी चित्रा नक्षत्र में ही छिदवाएंगे। ये थी कान की जानकारी जो दिल्ली से आया था मैसेज, उनके लिए मैं ये बनाती हूँ। यह वीडियो अन्य लोगों तक आप लोग शेयर कर दीजिएगा, जिनको ज़रूरत होगी वह लोगों की बिना पैसा खर्च किए अपने घर में ही सरल उपाय कर लेंगे और जीवन को सुखमय बनाएंगे। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।